हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. वेलकम ऑल ऑफ यू इन साइंस पाठशाला. एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री क्लास 11th का जो हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग का जो मैं आपको बताया था आल्सो बेनिफिशियल फॉर जे एंड 8. तो इसका लेक्चर 6 हो चुका था, 7वां लेक्चर चलने को है. इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि कोई भी केमिकल बॉन्ड है या केमिकल कंपाउंड है उसके अंदर जैसे आयनिक बॉन्ड है तो उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है. यही पढ़ रहे थे हम लोग. फजांस रूल में पढ़े हम लोग. फजांस रूल में हम लोग बताए उसमें बॉन्ड हेबर थ्योरी हम लोग पढ़े. उसमें डेल्टा HF के बारे में पढ़े हम लोग. आफ्टर दैट हम लोग पढ़े पोलराइजेशन इसलिए पढ़े हम लोग क्योंकि पोलराइजेशन से हमें ये पता चला कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है. उसके लिए हम लोग पोलराइजेशन पढ़े. हम लोग ये भी पढ़े कि पोलराइजेशन पावर जितना ज़्यादा ही रहता है उतना ज़्यादा आपका क्या होता है कोवेलेंट कैरेक्टर. तो आज हम पोलराइजेशन पावर किस तरह से पढ़े थे कि पोलराइजेशन से हम पढ़े कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में लाइक दैट we can say that the inorganic compound also a covalent character due to the sharing of electron या polarization of electron. किस तरह से था मैं बताया था आप लोग से कि एक आपका क्या था केटायन था, एक आपका क्या था एनायन था. एनायन पे इलेक्ट्रॉन था. ठीक है. तो ये केटायन में बताया आप लोग को, ये था आपका एनायन. केटायन साइज में छोटा था, एनायन साइज में बड़ा था, है ना, अगर साइज की बात करें हम. और क्या बताया था कि ये जो केटायन था इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, है ना, खींच के इसका शेप जो एनायन का शेप जो होना चाहिए था स्फेरिकल, तो वो स्फेरिकल ना होकर क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया और इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इस पोल पे इकट्ठा हो गए और कैटायन के द्वारा खींचे जाने लगे. और इससे हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, शेयरिंग हो रहा था, जिससे हमें ये पता चला कि आयनिक कंपाउंड जो होता है उसके अंदर भी कोवेलेंट नेचर होता है. तो अब हम इसमें पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑन विच पोलराइजेशन पावर डिपेंड्स. तो इसमें पहला पढ़ते हैं, दो चीज़ पर डिपेंड करेगा. किसके ऊपर? जो कैटायन यूज हुआ है और जिसमें एनायन यूज हुआ है. एनायन जो पॉजिटिव चार्ज वाला था, सॉरी नेगेटिव चार्ज वाला था, और कैटायन जो पॉजिटिव चार्ज वाला था. इतना ध्यान रखना. साइज का भी ध्यान रखना, किसका साइज छोटा था किसका बड़ा. मैं यही कंपेयर कर दूंगा लेकिन इसको हमें डिटेल में पढ़ना है. फर्स्ट ये था कैटायन, सेकेंड वन इज एनायन. तो वी आर स्टार्टिंग विथ फर्स्ट. तो हम पहले से पढ़ते हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं कैटायन. पहला हम लोग पढ़ते हैं भाई कैटायन एनायन का जो एटम्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो पहला कैटायन है, तो कैटायन में किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा. तो पहला इसमें रहेगा साइज ऑफ एटम. साइज ऑफ एटम क्या होता है इसमें सिंपल से देखो आप, जितना स्मॉलर साइज रहेगा, अगर आप देखो स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन, जो स्मॉलर साइज है कैटायन का क्या करेगा, सोज या क्रिएट हायर पावर to attract electrons from anion to cation. तो हमें ये क्या पता चला कि कैटायन का जो एटम का जो साइज है, कैटायन साइज या स्मॉलर साइज हम लोग इसको बोलें, कैटायन एटम स्मॉलर साइज
क्या करेगा, तो इसका स्मॉलर, जितना स्मॉलर साइज होगा इसके न्यूक्लियर के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे। तो जब ये बहुत करीब रहेगा न्यूक्लियस से तो न्यूक्लियस का पावर क्या होगा, इसके ऊपर ज़्यादा होगा, तो जो खींचेगा बाहर के इलेक्ट्रॉन को वो भी बहुत तेज़ी से खींचेगा। समझ गए ना आप लोग। तो मतलब क्या हो गया, साइज ऑफ एटम तो पहली बात रहेगी साइज ऑफ एटम, मतलब जब खींचेगा, मतलब केटायन कब खींचेगा ज़्यादा तेज़ी से, जब इसके न्यूक्लियस के पास रहेगा इसका सेल, मतलब इसका एटम का जो साइज है वो बहुत छोटा रहेगा। तो जितना साइज ऑफ एटम स्मॉलर होगा उतना ही पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। भाई पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि कैटायन अपनी तरफ एनायन को खींचे। प्लीज़ टेल मी एनीथिंग एट एनी पॉइंट। अगर कोई आपको इशू हो रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ उसको डिस्कस करें आप। हाँ, उसको एक बार मुझे पूछें, कमेंट में मुझे लिख दें कि ये समझ में नहीं आ रहा है, या पोलराइजेशन ही नहीं समझ में आया तो वो भी बता दो फिर से, ठीक है। क्योंकि पोलराइजेशन ही नहीं समझ में आएगा तो फिर पूरा टॉपिक ही खत्म है, आपका कोई मतलब नहीं है फिर उसका। तो साइज ऑफ एटम स्मॉलर जितना कम होगा उतना ही पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि कैटायन को एनायन की तरफ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ही, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन इन केमिस्ट्री। फिजिक्स में सम अदर थिंग इज देयर। तो साइज ऑफ एटम जितना स्मॉल होगा पोलराइजेशन क्या होगा, स्मॉलर जितना स्मॉल होगा पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर। तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर। तो इतना ध्यान रखो। तो हम साइज ऑफ एटम से क्या सीखे, पहला कि पहला क्या था, साइज ऑफ एटम सिंपली आप लिख सकते हो साइज ऑफ एटम में कि पोलराइजेशन, मैं पोलराइजेशन पावर को पीपी से लिख रहा हूँ, पोलराइजेशन पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। मतलब कैटायन जितना छोटा साइज होगा उतना ही ज़्यादा इसका क्या होगा, पोलराइजेशन पावर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बहुत तेज़ी से। और यही प्रोपोर्शनल होता है कोवैलेंट कैरेक्टर के। ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना, जितना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है ना, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ जितना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही कम आयनिक कैरेक्टर होगा। तो आप आगे भी बताएंगे, भी बहुत सारी चीज़ें बतानी है। तो इतना ध्यान रखना कि साइज ऑफ एटम जो कैटायन के केस में होता है, तो जितना स्मॉलर साइज कैटायन का होगा उतना ही ज़्यादा उसका पोलराइजेशन पावर होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता होगी, और उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। अगर कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम होता है। ठीक, मतलब जिस कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका आयनिक नेचर कम होगा, जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर कम होगा उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, चार्ज ऑन कैटायन। अब चार्ज जो है कैटायन के ऊपर वो किस तरह से मैटर करता है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही तेज़ी से नेगेटिव चार्ज को वो खींचेगा। भाई एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सबको तो खींचेगा नहीं। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है, 4 पॉजिटिव, मतलब 10 पॉजिटिव चार्ज है तो वो 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये 2 है तो 2 ही खींचेगा। मतलब अगर चार्ज ऑन कैटायन क्या होगा, ज़्यादा है, मोर चार्ज ऑन कैटायन इज मोर पोलराइजेशन पावर। जितना ज़्यादा चार्ज पॉजिटिव उतना ज़्यादा निगेटिव को खींचेगा, तो उतना ही ज़्यादा इसका क्या होगा, पोलराइजेशन पावर। तो वही क्या होगा, पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है तो मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। यहाँ पे लिख दूँ मैं सम अप करके, इसमें क्या मैं बताया
इसमें सम अप करके क्या है कि पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन, यही प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक, मतलब अगर पोलराइजेशन पावर ज़्यादा कब होगा, जब चार्ज ऑफ कैटायन ज़्यादा होगा तो पोलराइजेशन पावर भी ज़्यादा होगा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। सिंपल थिंग इज दैट। तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ये कर लिए तो हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, राइट increasing power, increasing order of PP और कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर के ऑर्डर में लिखिए या पोलराइजेशन पावर के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है हमें, मतलब सबसे छोटा कम, सबसे छोटा सबसे पहले। इसमें है Na Rb Cs Li, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है MgCa BeSR, तीसरा क्वेश्चन। थर्ड वन इज MgAlNa, फोर्थ वन CaK। ये हमें कितने क्वेश्चन दिए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हैं। चारों क्वेश्चंस में हमें ये पूछा है, तो ये तो मैं पहले आपको इरेज करके समझा। ये तो चीज़ें आपको समझ में आए हो गई होंगी। 2 चीज़ें जो मैं बताया कि साइज के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है कि एनायन का, जब मैं यहाँ पे नोट करते हुए चला जाऊँगा, मैं कैटायन की बात कर रहा हूँ। कैटायन में पोलराइजेशन पावर या कोवैलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। दूसरी चीज़ क्या बताया कि पोलराइजेशन पावर या कोवैलेंट कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। तो दो चीज़ यहाँ से हम लोग देखें। अब समझाया था मैं, तो समझ तो आ गया। तो यहाँ पे अब ये जो क्वेश्चन दिया हूँ मैं उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखो जो एक्सप्लेनेशन करना था एक्सप्लेन कर दिया, तो उसमें जो कंक्लूजन लिखा मैं आपको साथ साथ याद करने के लिए लिखते हुए चला जाऊंगा। ठीक है, कि आप लोग को याद भी रहे। नाउ पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इन पोलराइजेशन पावर या कोवैलेंट कैरेक्टर में। पहला क्या क्वेश्चन, Na Rb Cs Li। अगर आप लोग देखो तो ग्रुप फर्स्ट का ये एलिमेंट है, Na Rb Cs Li करके है ना। 2 चीज़ पे डिपेंड करता है पोलराइजेशन पावर। कैटायन है ये, आपको पता है कि पॉजिटिव वाला है तो ये सारे कैटायन है, तो पोलराइजेशन पावर डिपेंडेंट ऑन द चार्ज और साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो अगर हम यहाँ चार्ज की बात करें, देखो मैं चार्ज की बात करता हूँ, अगर ध्यान से देखते चलना, अभी इनिशियल है, कैटायन है सब, सारा एग्जांपल किसका लिया हूँ मैं, कैटायन का। तो Na प्लस आएगा, Rb प्लस आएगा, Cs प्लस आएगा, Li प्लस आएगा। ठीक है, तो चार्ज तो सेम है, चार्ज क्या है, सेम, तो चार्ज का कोई मैटर ही नहीं होगा कैटायन में। अब क्या बात करते हैं हम, साइज का। अब मैं क्या बताया, साइज का क्या था कि साइज ऑफ कैटायन जो था 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर या कोवैलेंट कैरेक्टर। तो साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा उतना ही पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा। तो सही ऑर्डर क्या हो जाएगा,
तो हम यहाँ पे सही ऑर्डर क्या लिखेंगे इसका, सबसे छोटा साइज किसका, एल आई का, तो एल आई का सबसे ज़्यादा, फिर उससे छोटा एन ए, फिर उससे छोटा आर बी, है ना, उससे छोटा क्या आएगा आपका आर बी आएगा। हाँ, आर बी लास्टली सी एस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑर्डर, राइट, जो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, एम जी सी ए बी ई एस आर। देखो सेकेंड ग्रुप के हैं तो इसका सभी का आपका क्या रहेगा, चार्ज 2 ही रहेगा, एम जी सी ए +2 रहेगा, बी ई +2 रहेगा ये भी, और आपका एस आर +2 ये भी रहेगा दूसरा। तो चार्ज तो सेम है, चार्ज सेम, और ये क्या है, कैटायन है, क्या है ये, कैटायन। अब कैटायन में क्या होता है, पोलराइजेशन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। अब यही क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर का भी ऑर्डर यही होगा, ध्यान रखना। तो अब इसमें ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे छोटा साइज किसका है, बी का, तो सबसे पहले बी आएगा, आफ्टर दैट एम जी आएगा, फिर आएगा सी ए, आफ्टर दैट एस आर। तो सबसे बड़ी साइज एस आर की, तो सबसे कम पोलराइजेशन पावर इसका, राइट। थर्ड वन इज एम जी ए एल एन ए। देखो पीरियाडिक टेबल भी आपको आना ही चाहिए, ये भी बेस है आपके पूरे केमिस्ट्री का। अगर आपको एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता रहेगा तो आपको क्या पता है कि किस पे के ऊपर चार्ज क्या है, कि एक्चुअली वो है क्या। तो सबसे पहले हमें पढ़ना भी चाहिए तो पीरियाडिक टेबल ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि विदाउट पीरियाडिक टेबल यू कांट से दैट व्हाट इज दिस, मतलब इसके अंदर फिनोमेना जो है सी एस का क्या है, आर बी कैसा है, एन ए में का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो ये सब चीज़ें हमें आना भी चाहिए। देख लो ये सेकंड ग्रुप का है, 13 है, ये फर्स्ट ग्रुप का है। अब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज लगभग सेम रहता है, तो इनका साइज क्या होगा, लगभग सेम होगा। इनका साइज क्या होगा, एन ए आएगा, लगभग सेम होगा, एम जी के यही लगभग सेम किसके होगा, ए एल के। तो साइज का तो बात खत्म, सारे क्या है, कैटायन है। अब हम चार्ज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, चार्ज की। चार्ज की अगर बात करें तो एन ए के ऊपर +1 चार्ज रहता है, एम जी के पास +2 चार्ज होता है, और ए एल के पास +3 चार्ज होता है ना, सारे कैटायन। अब कैटायन में क्या था कि जितना ज़्यादा चार्ज, पोलराइजेशन पावर उतना ज़्यादा। कैटायन में क्या था, जितना ज़्यादा चार्ज, कैटायन में क्या, एनायन में भी यही होता है, ठीक है, बस ये साइज का अलग हो जाता है। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन पावर, जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन पर, उतना ज़्यादा पोलराइजेशन पावर, उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, जितना ज़्यादा चार्ज मतलब ए एल सबसे ज़्यादा, फिर आपका एम जी +2, फिर आपका एन ए +1। तो ये आपका ऑर्डर हो गया किसका, पोलराइजेशन पावर का। या अगर हम इसको बोल दें तो यही ऑर्डर आपका क्या हो गया, अगर बोल दें तो पोलराइजेशन पावर का यही ऑर्डर बोल दो आप, या इसी को कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बोल दो। दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं यहीं अगर आयनिक कैरेक्टर की बात करूं, अगर इसको बोलूं कि आयनिक कैरेक्टर के बारे में बताओ इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, एन ए सबसे पहले आ जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट एम जी +2 आ जाएगा, और ए एल +3 आ जाएगा। इसमें अगर बात करें आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर, तो सबसे बड़ा वाला सबसे पहले आएगा, एस आर आएगा, फिर सी ए आएगा, फिर एम जी आएगा, फिर बी ई आएगा। ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तीन क्वेश्चन हुए। फोर्थ वन इज दैट, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पता है कि K+ होता है और Ca+2 होता है, तो Ca+2 का ज़्यादा होगा क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर इन कैटायन। तो हम 4 क्वेश्चन भी कर लिए। हाँ, नेक्स्ट हमें देखना है सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। क्या हमें देखना है, सूडो का मतलब क्या होता है, आप लोग को पता है, सूडो फोर्स होता है एक, आप लोग अगर केमिस्ट्री में पढ़े होंगे सूडो फोर्स। सूडो मतलब क्या होता है, नकली। सूडो का मतलब क्या है, फेक,
तो अभी केटायन में ही हम लोग पढ़ना जारी रखते हैं। अब एक चीज़ याद रखते रहो आप लोग कि केटायन का साइज छोटा है, जितना छोटा। अब बनाते टाइम भी पोलराइजेशन जब मैं पढ़ाया तो केटायन को छोटा ही बनाया था। तो केटायन का साइज जितना छोटा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन पावर, उतना ज़्यादा पोलराइजेशन पावर, जितना बड़ा उतना कम पोलराइजेशन पावर। उसके ऊपर जितना चार्ज उतना ज़्यादा निगेटिव चार्ज को खींचेगा तो उसका उतना ज़्यादा पोलराइजेशन। मतलब चार्ज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट साइज जो एटम है पोलराइजेशन पावर में वो क्या रहेगा, डिफर करेगा। मतलब वो जितना छोटा साइज उतना ज़्यादा पोलराइजेशन पावर, बट दिस इज डिफरेंस इन आयनिक कैरेक्टर। तो आयनिक में क्या होता है, एनायन में क्या होता है, जितना बड़ा साइज उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर, जितना छोटा साइज उतना कम आयनिक कैरेक्टर। ठीक, नेक्स्ट है इसी में थर्ड वन। अगर हम लोग 2 पढ़ लिए हैं, तीसरा क्या है, सूडो। थर्ड वन इज सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अब देखो सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन मतलब क्या होता है। सूडो का मतलब एक तरह से होता है फेक, अगर हिंदी में बोला जाए तो नकली। जैसे बोलते हैं ना नकली सोना, सोने जैसा ही लगेगा लेकिन वो सोना नहीं होता है ना, फेक। सूडो मतलब फेक, मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो नोबल गैस के जैसे लगते हैं बट वो नोबल गैस एक्चुअली में होते नहीं हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। एक्चुअली नोबल गैस का कन्फिग्रेशन क्या होता है आप लोग को पता होगा। नोबल गैस कन्फिग्रेशन किस तरह से होता है कि उसमें क्या होता है, लास्ट सेल हैविंग ऑक्टेट कंप्लीट। लास्ट सेल में जो होता है ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जैसे हीलियम हो तो उसमें लास्ट सेल में, पहले ही सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो NH2 होता है ना। उसके बाद हीलियम के बाद क्या आता है आपका नियान, इसका क्या होता है ना, मैं लिख देता हूँ। जैसे 10 होता है, इसका 2 होता है, तो 1s2 इसमें होता है। इसमें क्या होता है 1s2 2s2 2p6। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। इसके बाद आर्गन आता है 18 आर्गन, इसमें कितना होता है 10 नियान लिख लो आप लोग। आपका 2p6 हो गया, 3s2 3p6 है ना। तो देख लो लास्ट में क्या आ रहा है, जैसे यहाँ पे क्या हो गया NH2 हो गया है ना, यहाँ पे क्या हो गया NP2 NP6, 1s2 2s2 रहता है, सॉरी हाँ, NS2 NP6। यहाँ पे भी क्या हो गया NS2 NP6, तो लास्ट में यही आ रहा है 3s2 3p6। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे आर्गन क्रिप्टॉन की बात करें 36 है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया 18 आर्गन, इसमें भी लास्ट में क्या हो गया 4s2 4p6, इसमें भी आएगा। इस तरह से मतलब आएगा, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा कन्फिग्रेशन एक्चुअल में कि NS2 NP6, मतलब लास्ट में NS2 NP6 ही आएगा है ना। यही क्या है कि लास्ट में NS2 और NS 4s2 4p6, यही कॉन्फ़िगरेशन पूरा चलता रहेगा। तो ये तो क्या होता है नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर सूडो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो उसमें क्या आता है आपका, एक चीज़ ऐड हो जाता है NH2 NP6 ND10, ND10 लिख सकते हैं। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अगर हम सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बताएं तो वो किस तरह से होता है, NH2 NP6, यहाँ पे होता है ND10। तो ध्यान रखना
कि NH2 NP6 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसमें d ऑर्बिटल भी आ जाता है। क्या आ जाता है? d ऑर्बिटल। बाकी नीचे का सब क्या है? ये नोबल गैस जैसा ही है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी ND10 जो है वो सूडो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पूरा देगा, मतलब बाहर का तो कुछ और दिखे, अंदर से नोबल गैस जैसा दिखे, है ना। अब इसमें क्या देखना है कि जो भी एलिमेंट जो है, कुछ भी एलिमेंट है आपका जिसका ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा NH2 NP6, क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा? सूडो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। तो उसके बारे में एक विशेष चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जिसका भी इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन का हैविंग द हाईएस्ट पोलराइजेशन पावर। तो पोलराइजेशन पावर को हम लोग क्या लिखते हैं? PP। पोलराइजेशन पावर जब ज़्यादा रहेगा, मीन्स इस कॉन्फ़िगरेशन में जो भी रहेगा उसका पोलराइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होगा, तो उसका क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। जब कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आयनिक कैरेक्टर IC कम होगा। तो ध्यान रखना, सूडो नोबल गैस का पोलराइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होता है और उसका कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होता है, इसलिए उसका आयनिक कैरेक्टर बहुत कम होता है। तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है। जैसे एज एग्जांपल हम लोग देखें तो 29 कॉपर का क्या होता है? 26 तो क्रोमियम का होता है, कॉपर। एंड आप लोग पता होगा कि जब 9th वगैरह में रहे होगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बहुत आता था। तो मान लो यहाँ पे आर्गन, 18 आर्गन जो होता है उसको लिख लेते हैं। इसके साथ में क्या होता है? 3D10 4s1, ठीक है। क्या लिख देते हैं? 3D10 4s1। देखो एक्चुअल में क्या आता है ये इस तरह से। अब देख लो, अब इसमें तो अगर आप बात करोगे कि सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है क्या, अगर देखना चाहो तो नहीं है। किस तरह से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखो आर्गन का क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यही हुआ ना, 2 10 8 18। उसके बाद क्या आता है? 3D10 और 4s1। बट सूडो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? सूडो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अभी मैं आप लोग को बताया कि क्या होना चाहिए। वो होना चाहिए क्या? NH2 NP6 ND10, यह होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक 4s1 अलग से आ गया है। तो क्या करेंगे हम? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा, यहाँ पे क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो क्या कर देंगे? यहाँ पे Cu+ अगर करो, एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3D10। अब देख लो, अब इस मोड में आया, ये इस मोड में नहीं था, लेकिन अब किसके मोड में आ गया? NH2 NP6 ND10 आ गया। मतलब ये जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है, लास्ट का जो सेल आ रहा है, NH2 NP6 ND10 आ गया। मतलब NN सब सेम है। तो ये क्या है? ये जो है Cu+ क्या है? हैविंग सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या हो जाएगा? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा?
पोलराइजेशन पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो इसका पोलराइजेशन पावर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा। पोलराइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इतना ध्यान रखना, ठीक। अब कुछ ऑर्डर देख लेते हैं जो पोलराइजेशन पावर के लाइक टर्म में होता है। जैसे Cu Ag Au होता है, Cu प्लस का सबसे ज़्यादा होता है, आफ्टर दैट Ag प्लस का होता है, आफ्टर दैट Au प्लस का होता है। तो ये ध्यान रखना। तो ये ऑर्डर होता है आपके पोलराइजेशन पावर का। फर्स्ट ऑफ ऑल Cu, आफ्टर दैट Ag, आफ्टर दैट Au, मतलब कौन आगे आया, है ना। इसमें अगर आप नॉट याद करना चाहें तो कौन Ag से आगे Au से आया, कौन आगे आया। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर एक तरह से। इतना ध्यान रखना, Cu प्लस का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सूडो नोबल गैस Cu का नहीं था, Cu प्लस का है क्योंकि 28 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब NH2 NP6 ND10 का कॉन्फ़िगरेशन बन गया, ठीक है। और Cu का सबसे ज़्यादा क्या होता है, पोलराइजेशन पावर या कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर बोल दो या पोलराइजेशन पावर बोल दो, ठीक है। तो Cu का सबसे ज़्यादा, फिर Ag, फिर Au। तो इसी तरह से मैं बोल रहा हूँ कौन आगे आया, Cu Ag Au, कौन आगे आया, Cu Ag Au। तो इनका ऑर्डर क्या होता है, सीधे सीधे भी ऑर्डर दे देता है हमें कभी कभी उल्टा पुल्टा करके। तो हमें ये याद रखना है किसका पोलराइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होगा। अभी हम लोग ऐसे भी कर लेंगे कि किस तरह से होगा। एक्चुअली में क्यों होता है आप लोग को पता है कि सबसे बड़ा रीज़न मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। चार्ज का तो मैं बताया, Cu का सबसे ज़्यादा क्यों होगा, इसके साइज की वजह से। Cu के बाद Ag, Ag के बाद Au। साइज मैटर कर रहा है ना, क्योंकि कैटायन है। कैटायन का जो साइज होता है, आपको मैं बताया है कि जो पोलराइजेशन पावर हो गया, तो मैं याद करने के लिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने के लिए मैं बताया कि पोलराइजेशन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। तो कैटायन सबसे छोटा किसका साइज है, Cu का, फिर Ag, फिर Au। सिंपल। मैं सोचा आपको यार रटा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है, रटा नहीं रहा था, समझा रहा था, ठीक है। ये समझ गया आप, है ना। नेक्स्ट Cu देख लिया आप लोग। हाँ, अब देखते हैं Zn, जिंक। जिंक जानते हो, जिंक के ऊपर क्या मैक्सिमम रहता है चार्ज, Z+2, है ना। जैसे Z का होता है, जिंक का क्या होता है, जिंक होता है 30। तो इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6। इसके बाद क्या होगा, 3d10 4s2। अब देख लो इसमें भी क्या हो गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक है, यहाँ तक है, NH2 NP6 ND10। लेकिन ये NH2 अलग से आ गया, तो इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Zn+2 हो जाएगा। तो Zn+2 का क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। अब क्या आ गया, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो इसका क्या हो गया, पोलराइजेशन पावर सबसे ज़्यादा या कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा। तो इसमें भी कुछ ऑर्डर होता है, जिंक, कैडमियम और Hg का। जिंक का सबसे ज़्यादा होता है, फिर कैडमियम का होता है, फिर Hg का होता है। यही यहाँ भी सेम चीज़ याद रखना, ये ऑर्डर। Cu Ag Au बताए, +1 चार्ज वाला, +2 चार्ज में Zn Cd Hg। तो ध्यान रखना, इसमें भी बात वही है कि साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर। ये पोलराइजेशन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। तो ये ऑर्डर याद रखना, जिंक, कैडमियम और Hg, मर्क्यूरी। तो ये ऑर्डर हो गया आपके पोलराइजेशन पावर का, ठीक। इसका शॉर्टकट क्या है, जीनी, कनाडा गया, वहाँ आया था, यहाँ गया। अब मैं फिर से लिख देता हूँ, Cu Ag Au था,
हाँ, इसमें क्या है, जेडेन है, कैडमियम है +2, फिर उसके बाद क्या है, Hg है +2 चार्ज वाला। तो ये ध्यान रखना, ये 2 ऑर्डर जो जरूर याद रखना, आप कहीं भी दिखे Cu दिखे कहीं तो Cu का ज़्यादा, CuAgAu, Zn Cd Hg। तो ये स्यूडो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से था वो मैं आप लोग को समझा दिया। तो ये बहुत इजी रहा होगा आपके लिए, इजी आपके लिए नहीं था एक्चुअली, ये बहुत टफ था। आप किताब में पढ़ो आपको शायद ही समझ में आए, है ना। तो ये चीज़ें समझाना आप लोग को लगता होगा कि बहुत इजी है, एक बार आप किसी और को समझा के देखना, मुश्किल होगा। तो ये आपको ईजिली मैं समझा दे रहा हूँ, है ना। तो मैक्सिमम लोगों को आप लोग ये शेयर भी किया करिए, जैसे कुछ लोग देख रहे हैं, है ना। तो इसको मैक्सिमम लोग को शेयर करोगे ना तो आपके लिए भी इजी रहेगा, थोड़ा सा कंपटीशन हो जाएगा कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, कितना नहीं पढ़ रहा हूँ, कितना मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है ना। राइट। एक बात होगी कैटायन। कैटायन में क्या पढ़ा, साइज ऑफ कैटायन बताया था मैं कि साइज ऑफ कैटायन क्या था। 3 चीज़ें पढ़े इसमें कि पोलराइजेशन पावर या कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन PNGC। पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PNGC, पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन, पोलराइजेशन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। 3 चीज़ पढ़े थे हम लोग कैटायन में। सेकेंड वन हम लोग आते हैं एनायन के ऊपर। देखो सेकेंड वन एनायन। अब देखो कैटायन को मैं बहुत अच्छे से समझा दिया, तो एनायन बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। मैं क्या बताया कि कैटायन का साइज जितना ज़्यादा छोटा रहता है उतना ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। ओके, तो एनायन का मैं साइज बड़ा बनाया था, तो कैटायन एनायन से इलेक्ट्रॉन कब खींचेगा। अगर एनायन भी छोटा सा हो जाए, कैटायन भी छोटा सा हो जाए तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एनायन भी अपने इलेक्ट्रॉन के बहुत पास हो जाएगा, नाभिक के पास हो जाए तो उसको खींचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो एनायन का साइज क्या होना चाहिए, जब कैटायन छोटा होगा तो एनायन क्या होना चाहिए, एनायन का साइज क्या होना चाहिए, एनायन साइज, एनायन एटम साइज बिगर, ज़्यादा होना चाहिए। बिगर होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट ईजिली, भाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ईजिली होगा तभी तो ये खींच के कैटायन की तरफ जाएगा, मतलब तभी तो कैटायन खींच पाएगा। मतलब इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे पोलराइजेशन पावर इन एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, यही प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो डायरेक्टली हमें पता चल गया कि पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, जितनी ज़्यादा साइज उतना ही बहुत ही कम फोर्स से, न्यूक्लियस फोर्स से इलेक्ट्रॉन बंधे रहेंगे तो उसको ईजिली कैटायन खींच लेगा। तो इसलिए ज़्यादा साइज रहेगा एनायन का तो पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा जब साइज ऑफ एनायन क्या होगा, ज़्यादा होगा, या यही कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा करेगा। सो फर्स्ट वन इज दिस, ठीक है। तो पहला हो गया साइज ऑफ एनायन ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा चार्ज ऑन एनायन, जैसे बहुत ज़्यादा चार्ज था किसके ऊपर, कैटायन के ऊपर, तभी वो पॉजिटिव चार्ज को, निगेटिव चार्ज को खींच पा रहा था। इसी तरह से निगेटिव चार्ज भी ज़्यादा रहेगा तभी तो खींच पाएगा। पता चले 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 10 पॉजिटिव चार्ज, तो 2 को खींच के फिर छोड़ देगा, तो क्या होगा, मतलब पोलराइजेशन पावर जितना ज़्यादा होगा कब, जब चार्ज ऑन एनायन ज़्यादा होगा तभी उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, या पोलराइजेशन पावर प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक। 2 चीज़ और कुछ है इसमें, ठीक है,
इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो कैटायन वाला बहुत जल्दी नहीं खत्म हुआ था, कैटायन वाले में थोड़ा टाइम लगा था। तो दो एनायन के लिए हम लोग क्या पढ़े, कैटायन था। एनायन के लिए क्या पढ़े, साथ साथ लिखते चलते हैं। पहला क्या है कि पोलराइजेशन पावर या कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन। दूसरा पोलराइजेशन पावर प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन। तो ये सब चीज़ें साथ साथ लिखते चलो, दो चीज़ें हो गई, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विदाउट क्वेश्चन नो सोल्यूशन। हाँ, बिना क्वेश्चन के तो आपको समझ में आने वाला नहीं कुछ। हाँ, मैं क्वेश्चन थोड़ा लिख लेता हूँ एक बार, फिर साथ में करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम बताना है। LiCl है, NaCl है। अब भाई मैं दोनों आपको बता दिया, KCl है, RbCl। मैं दोनों ही कैरेक्टर आपको बता दिया कैटायन एनायन के, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन एक साथ। दूसरा है BeCl2, MgCl2, नेक्स्ट CaCl2। ओके, थर्ड क्वेश्चन NaCl, NaBr, NaI। तीन क्वेश्चन हुआ। फोर्थ BeCl2, दूसरा क्वेश्चन है, अलग है। नहीं वही क्वेश्चन है। फोर्थ तो हो गया। NaCl, NaF, NaI। फिफ्थ चलो 4 करते हैं अभी। हाँ, फोर्थ, पांचवा मान लो NaCl, CuCl। पोलराइजेशन पावर आई थिंक आप लोग को समझ में बहुत अच्छे से आएगा। आप चाहो तो मैं आपको फिर से एक बार समझा सकता हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा इतने अच्छे से मैं समझा चुका हूँ, फिर से बताऊँगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। कोवेलेंट कैरेक्टर में फजांस रूल का क्या रूल था, लाइक पोलराइजेशन पावर, मतलब फजांस रूल क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है उसको जानने के लिए हम लोग फजांस रूल पढ़ रहे थे। तो उसमें क्या पढ़ रहे थे, पोलराइजेशन से हमें पता चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोवेलेंट कैरेक्टर शो होता है, राइट। तो ये इतने क्वेश्चन करते हैं, है ना। इसमें क्या है, पहला LiCl, NaCl, KCl, RbCl। फर्स्ट क्वेश्चन मैं बताया था कि यहाँ पे देख लो एनायन क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं LiCl, NaCl। एक बार आप लोग ना पॉज करके, जब मैं एक क्वेश्चन बता दूँ दूसरा क्वेश्चन पॉज करके फिर करें। RbCl ये क्वेश्चन है। आप लोग तो पहले ये पता होना चाहिए पीरियडिक टेबल में है कहाँ, है ना। पीरियडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में है ये, जिसके ऊपर चार्ज +1 होता है। अब देखो LiCl जो है, इसमें अगर हम केटायन की बात करें तो केटायन सब में क्या है, इसमें Li है, इसमें Na है, इसमें K है, इसमें Rb है। मैं एनायन की बात करता हूँ। मैं देख लो पूरा एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ कि आपको याद रहे। एनायन सब में क्या है, सेम है, दैट इज Cl, सेम।
तो अब हम एनायन की बात ही नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? कैटायन की बात करेंगे। और कैटायन की अगर हम चार्ज की बात करें तो सब पे चार्ज क्या होता है? +1 +1 +1 +1। भाई एक ही इलेक्ट्रॉन तो दे सकता है, तो +1, तो चार्ज क्या हो गया? सेम। अब क्या बात करते हैं? साइज का। अगर हम साइज की बात करते हैं तो सबसे छोटी साइज किसकी? Li की, फिर Na की, फिर K की, फिर Rb की। तो मैं क्या बताया कि कैटायन में जितनी ही छोटी साइज होती है एटम की, उतना ही ज़्यादा क्या होता है? कोवैलेंट कैरेक्टर, उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। तो अब मैं साइज की बात करूं तो पोलराइजेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ। भाई ये याद आपको रहेगा ना, ऐसे क्वेश्चन करोगे आप तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, सारे फार्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे जब लिखोगे ये सब चीज़ें तो आपको याद होती जाएंगी, है ना। तो कहीं अगर देखो कभी कभी ना फार्मूला के ऊपर बेस भी क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, तो वो भी इजी हो जाएगा। और ऐसे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हो क्यों रहा है ना। साइज ऑफ कैटायन, तो सबसे छोटी साइज किसकी है? Li की। तो सबसे पहले क्या आएगा? LiCl, आफ्टर दैट NaCl, आफ्टर दैट KCl और लास्टली RbCl। तो ये क्या हो जाएगा ऑर्डर आपका पोलराइजेशन पावर का। तो यही आपके पोलराइजेशन पावर का रहेगा और यही आपका कोवैलेंट कैरेक्टर का भी रहेगा ऑर्डर। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरह से हुआ। सेकंड वन, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आज कुछ चीज़ें आपको, आज का क्लास आपको लिए मज़ेदार अच्छा लगेगा क्लास। हाँ, सेकेंड वन इज BeCl2 MgCl2 CaCl2। अब देख लो, इसमें मैं क्या बोला कि टाइप बाय टाइप चलते हैं। कैटायन इसमें क्या है? Be, Mg, Ca। अब एनायन, अब हर जगह मैं नहीं लिखूंगा, हाँ BeCl2 है ये, हर जगह मैं एनायन कैटायन देख लो। ये तो मैं लिख देता हूँ फिर से, एक बार मैं और समझा देता हूँ, बाकी मैं डायरेक्टली करूँगा क्वेश्चन। एनायन क्या है? Cl Cl Cl, तो एनायन तो क्या है? सेम है। हाँ, अब अगर हम कैटायन की बात करें तो कैटायन के ऊपर चार्ज अगर देखोगे आप तो क्या होता है? Be+2 Mg+2 और Ca+2। तो चार्ज तो क्या हो गया? सेम हो गया। अगर हम साइज की बात करें तो मैं क्या बताया था? पोलराइजेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। तो सबसे छोटी साइज किसकी? Be की। सबसे छोटी साइज Be की, तो BeCl2 का पोलराइजेशन पे वो पावर सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन पावर किसका रहेगा? Be का। तो BeCl2 पहले, फिर MgCl2, आफ्टर दैट CaCl2। दिस इज द ऑर्डर। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। हाँ, सेकेंड वन इज डन। अब मैं डायरेक्टली करूँगा। हाँ, इतना टाइम नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा आपको जल्दी। अब मैं 5 क्वेश्चन कराया तो आपको 15 क्वेश्चन खुद से करना चाहिए। NaCl है, NaBr है और NaI है। अब देखो यहाँ क्या सेम है? यहाँ पे कैटायन सेम है। कैटायन क्या है? Na है, सेम। चार्ज उसकी बात ही नहीं करना, न चार्ज न साइज। ठीक, यहाँ एनायन की बात करो, NaCl है, Br है, I है। अगर हम चार्ज की बात करते हैं, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर, तो चार्ज भी सेम, चार्ज सेम -1। साइज की बात करो तो मैं बताया क्या था? साइज की बात करें तो Cl सबसे छोटा, फिर Br, फिर I, यही ना। साइज की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा Cl, उसके बाद Br, उसके बाद I। तो मैं डायरेक्टली क्या बताया था कि पोलराइजेशन पावर इन एनायन एटम साइज। तो एटम, जो एनायन का एटम का साइज जितना ज़्यादा होता है, पोलराइजेशन पावर उतना ही ज़्यादा होता है। मैं बताया था आपको। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइज क्या है सबसे बड़ी किसकी?
साइज तो सबसे बड़ी किसकी है, आई की। तो यहाँ पे पोलराइजेशन पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, या कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यही होगा कि सबसे NaCl सबसे छोटा, फिर NaBr, फिर NaI, सबसे ज़्यादा NaI। क्यों? क्योंकि इसकी साइज ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा साइज एनायन में उतना ही ज़्यादा उसका कोवेलेंट नेचर, राइट। कितने हुए, 3 हुए। फोर्थ तो यही कर लो आप, NaCl। आप लोग बहुत इजी हो गया, आप NaCl, NaF, NaI, सिंपल हो गया। फ्लोरीन का सबसे कम, क्योंकि यहाँ पे कैटायन तो सेम है। एनायन की बात करें तो सबसे छोटा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर आयोडीन। तो यही ऑर्डर हो जाएगा आपके पोलराइजेशन पावर या कोवेलेंट कैरेक्टर का। पहले क्या आएगा, सबसे ज़्यादा NaI, आफ्टर दैट NaCl, आफ्टर दैट NaF। अगर हम बात करें कि आयनिक कैरेक्टर के बारे में, तो आयनिक कैरेक्टर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जस्ट रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे। 5वां क्वेश्चन है इसमें, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। NaCl है और CuCl है, इसमें किसका ज़्यादा होगा। मैं एक चीज़ बताया था कि Cu का सबसे ज़्यादा होता है आयनिक कैरेक्टर, सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर, तो Cu का सबसे ज़्यादा रहेगा। यहाँ बात अलग हो जाएगी कि Na+ होता है, Cu+ होता है, ठीक है। +2 की बात ना करें, एक ही है Cl, तो Cu+ ही होगा, Na+ होगा। यहाँ पे क्या है, एनायन सेम, कैटायन के ऊपर चार्ज सेम 1 है ना। तो अब साइज की बात करेंगे तो साइज किसकी छोटी है एनायन में, कैटायन में Na की। तो साइज छोटी है तो इसका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा, ध्यान रखना। हाँ, ये ध्यान रखना, मैं कंफ्यूज हो गया कि कैटायन की साइज Na की कम है, इसलिए उसका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा। तो ये 5 क्वेश्चन किया मैं, तो 5 क्वेश्चन आपके अलग अलग तरीके के ही थे, है ना। नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में ही कुछ चीज़ें और थी, है ना। देखो, मैं पढ़ाते पढ़ाते आप लोग को चीज़ें समझा दिया था कि कोवेलेंट जो कैरेक्टर होता है जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा आपका क्या होता है, पोलराइजेशन पावर। एक नोट करके लिखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखो कि मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, जितना ज़्यादा, अगर मैं इसको CC से लिखूं, ध्यान रखना CC, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर इज लेसर सॉल्युबिलिटी, उतना ही कम क्या होगा, सॉल्युबिलिटी। क्यों? इसका रीज़न क्या है कि जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही कम आयनिक कैरेक्टर होगा। ये में क्या है, आयनिक कैरेक्टर। सॉल्युबिलिटी का मतलब पानी में घुलना। मैं बताया था कि पानी में बहुत इजीली घुल जाता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड घुलता ही नहीं है, ठीक है, राइट। तो इतना ध्यान रखना, उतना ही ज़्यादा आपका आयनिक कैरेक्टर होगा। नेक्स्ट वन, पहला ये हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा कलर इम्पैक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा कलर इम्पैक्ट होगा, या उतना ही ज़्यादा डार्क कलर होगा। उतना ही ज़्यादा क्या होता है, डार्क कलर। मैं आपको बता देता हूँ, कलर इम्पार्टिंग नेचर, इसको क्या बोलते हैं, कलर इम्पार्टिंग नेचर। क्या बताते हैं, उतना ही ज़्यादा कलर
इम्पार्टिंग नेचर। अब मैं बताऊंगा कि कलर इम्पार्टिंग नेचर क्या होता है। तो जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, 3 चीज़ें मैं बता दिया आपको। क्या क्या बताया? पहला कि जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही कम सॉल्युबिलिटी होगा। क्यों होगा? क्योंकि आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। आयनिक कैरेक्टर बहुत कम होगा अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है तो। अब तीसरी चीज़ कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो कलर इम्पैक्ट जो आएगा किसी भी कंपाउंड का वो बहुत ज़्यादा होगा। अब कलर इम्पैक्ट क्या होता है? कलर इम्पैक्ट का मतलब होता है कि डार्क कलर उतना ही ज़्यादा क्या होगा? डार्कनेस, डार्क कलर, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? डार्क कलर में, मतलब कलर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। मैं बताऊंगा, एग्जांपल कराऊंगा तो उसमें है। फोर्थ इज कि कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम, मैं क्या बताया कि आयनिक कैरेक्टर होगा उतना ही कम। उतना ही कम क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर। तो आयनिक कैरेक्टर कम होता है तो क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही कम बॉइलिंग और उतना ही कम मेल्टिंग, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर। तो 4 चीज़ था जो हमें जानना बहुत ज़रूरी था कोवेलेंट कैरेक्टर से। तो ये जाके आपका फजांस रूल जो था ख़त्म हुआ, है ना। तो आगे 2-3 क्वेश्चन है, पहले ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें याद रहेंगी तभी आप कल के क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसमें क्वेश्चन को कल करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है ना। कल इसी से शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। क्वेश्चन जो करेंगे वो यहीं से शुरू करेंगे। ये मैं पढ़ाऊँगा कि ये एलिमेंट है, सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, है ना। सॉल्युबिलिटी कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा कौन कम सॉल्युबल होगा, मतलब क्या है कि जो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर में होगा वो कम सॉल्युबल होगा। जो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर में उसका डार्क कलर होगा, जो जिसमें बहुत ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ये चीज़ें हैं जस्ट अपोजिट टू नेचर ऑफ एनी कंपाउंड। तो आज के लिए इतना रखते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग को कि ज़्यादा से ज़्यादा, आज का जो लेक्चर है 1 घंटे का हो गया पूरा, हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें आप लोग। देखिए दिन पे दिन कुछ बढ़ता ही जा रहा है ये चैनल, तो आप लोग के कोशिश से और भी बढ़ेगा आगे। तो कुछ भी चीज़ें जो समझ में नहीं आती, क्योंकि लेवल जो है बहुत हाई है, 11 से बहुत हाई टू हाई लेवल है ना, IIT JEE लेवल का है। तो जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा और भी मुझे एक मोटिवेशन मिले, तो मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, आई लव यू।